जिसकी चलने की बारी है। बोले हैं कन्हैया के मामियों, आप रो ना, आपको मालूम है कि इस कंस ने कितने कितने बड़े बड़े पाप किए थे, और ऐसे के लिए तो रोना भी पाप बताया है। जो दुराचारी हो, जो पाप करता हो, दुनिया को ना के चना विलंबा दिए, उसके लिए तो रोना भी पाप है, आप रोए ना। लेकिन महाराज ये कंस की दोनों पत्नियां चुपचाप नहीं बैठी। सर्वप्रथम कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन और मैया देवकी पिता वसुदेव को जेल खाने में से निकाला। उसके बाद में नाना उग्रसेन को मथुरा के राजगद्दी पर बैठा लाया। लेकिन ये जो अस्थि प्राप्ति थी, ये अस्थि प्राप्ति चुपचाप नहीं बैठी, कुछ दिन के बाद अपने पिता जरासंध के पास में पहुंच गई। क्या देखा कि जरासंध एक तख्त पर बैठे बैठे मदरा का पान कर रहे थे। तो दोनों रानियां बोली हैं कि पिताजी आप धन्य हैं, अरे आप यहाँ बैठे बैठे मदरा का पान कर रहे हैं और आपके दामाद को किसी ने जान से मार डाला और आपको कोई खबर ही नहीं है। आपकी बेटियां कब से रड़ापा भोग रही हैं। जरासंध कहने लगा कि बेटियों, आप ये बताओ पहले मेरे दामाद को मारा किसने है। जैसे इतने शब्द सुने तो कहने लगी ये दोनों कि अरे कोई और मारने वाला कौन हो सकता है। अरे उन्हीं का भानेज जो मथुरा का वो वृंदावन के रहने वाला वसुदेव का जो लड़का है ना कन्हैया, उन्हें नहीं मार दिया है। इतने शब्द जब सुने हैं तो महाराज जरासंध ने मथुरा नगरिया के ऊपर धावा बोल दिया, युद्ध की तैयारी की है। अब जैसे युद्ध की तैयारी की है ना, तो कहते हैं कि एक बार नहीं, भगवान कन्हैया ने जरासंध को 17 बार युद्ध में हरा दिया। 17 बार चढ़ाई की थी इस जरासंध ने मथुरा नगरिया पर। 17 बार भगवान कन्हैया ने युद्ध में हराया। लेकिन कहा 18वीं बार ये जरासंध साधु संतों की सेना लेकर के आया कन्हैया से युद्ध करने के लिए। कन्हैया ने कहा कि ये साधु संतों की सेना लेकर के आया है, लेकिन मुझे साधु संतों से युद्ध करने में अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कन्हैया रण को छोड़ करके भाग आए, युद्ध नहीं किया। यहाँ पर भगवान कन्हैया का नाम पड़ा है रणछोड़। जब प्रभु का नाम रणछोड़ पड़ा है तब तो जरासंध कहने लगा, अरे ग्वाला भाग क्यों रहा है, युद्ध कर, या तो अपनी हार मान ले। भगवान कन्हैया भागे और भाग करके महाराज धौलागिर गुफा में छिप गए। धौलागिर गुफा में मानधाता जी के पुत्र मुचकुंद महाराज जी गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने एक बात कही थी कि हम सोने के लिए जा रहे हैं और जो कोई भी हमें जगाएगा ना, वो मेरी आंखों की रोशनी से जल करके भस्म हो जाएगा। प्रभु ने क्या किया है कि उस धौलागिर गुफा में जब मुचकुंद महाराज जी को देखा है सोते हुए, तो प्रभु ने अपना पीतंबर उतारा और मुचकुंद
महाराज जी के ऊपर डाल दिया। अब ये जरासंध चला और इसी के साथ में काल्यावन और था। काल्यावन आगे आगे, जरासंध पीछे पीछे धौलागिर गुफा में घुसे। तो ये जरासंध वो जो काल्यावन था वो कहने लगा, बारे ग्वाला इतना बड़ा तू हिम्मती अगर छोड़ करके तो भागा आया, लेकिन धौलागिर गुफा में वो अपना पीतम्बर ओढ़ के सो गया। एक लात मारी, जैसे ही लात मारी तो मुचकुंद महाराज जी जगे और ये काल्यावन मुचकुंद महाराज जी की आंखों से जल करके भस्म हो गया। 18वीं 12वीं भगवान कन्हैया ने जरासंध को युद्ध में हरा दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया सोचने लगे कि मुझे बहुत दिन है खो गए इस मथुरा नगरिया में रहते रहते। अरे कोई ये जानेगा कि मामा को मार करके और इसने अपना निजरब राज्य बना लिया, मुझे अब इस मथुरा नगरिया में नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रभु के जब मथुरा नगरिया में प्रभु रह रहे थे तो एक दिन प्रभु को उस मथुरा नगरिया में अपनी मैया यशोदा, राधा, ललिता, विशाखा, इन सभी गोपियां और ग्वाल बालों की याद आई है। प्रभु रोने लगे ही तो प्रभु के सखा थे, बड़े अच्छे मित्र थे उद्धव। उद्धव ने पूछा है कि श्याम आप क्यों रो रहे हो? तो कन्हैया बोले कि भैया उद्धव मेरी एक बात सुनो। और क्या बोले? कि अरे मेरे मैया से
आज महाराज भगवान कन्हैया से उद्धव से कहा है कि प्रभु भैया उद्धव, आप मेरा पत्र लेकर के